नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए जो अभी बिहार एसएससी द्वारा जो एग्जाम कराया गया था फील्ड असिस्टेंट का, आप लोग देख सकते हैं। फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम जो 10 अगस्त को कराया गया था। फील्ड असिस्टेंट 10 अगस्त का एग्जाम कराया गया था। उसी का सोल्यूशन लेकर, पूरा पेपर का सोल्यूशन लेकर आप लोग को सामने आया। तो वीडियो को सबसे पहले देखने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक समझिए कि एक अटेंडेंस की तरह है। समझिए आप वीडियो देखने आ रहे हो तो एक अटेंडेंस लग गया कि हाँ सर हम इस वीडियो को पूरा देखे हैं। तो आपसे अनुरोध करें कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाला एग्जाम, जितना भी एग्जाम है, जिसे देखिएगा आप लोग को सामने दिख रहा होगा, जो आगे आने वाला बिहार एसएससी द्वारा एग्जाम कराया जाएगा बीएसएससी 10+2। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। बीएसएससी 10+2 हो जाएगा, सीजीएल 4 हो जाएगा, बीएसओ हो जाएगा। सभी का सभी एग्जाम बीएसएससी द्वारा ही कराया जाएगा। अब बीएसएससी का जो कौन सा पैटर्न पूछा जाएगा आप लोग को सामने इस वीडियो, टोटल वीडियो में आपको देखने को पता चलेगा कि कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आशा करते हैं कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो एग्जाम आगे आने वाला है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा कि कैसे किस प्रकार हम तैयारी करें आगामी बीएसएससी द्वारा जब एग्जाम होगा उसके लिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आप लोग को दिख ही रहा होगा अच्छा से, हम उम्मीद करते हैं। चलिए नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर देते हैं। एक मिनट। अरे भाई साहब, थोड़ा सा रुक जाइए। इससे पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको है, कौन सी संधि कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष रूप से अस्थायी संबंधों की आधारशिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शांति और मैत्री संधि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली पर्याग प्रशिस्त की रचना किसने की थी? तो पर्याग प्रशिस्त की रचना की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी सेन। फिर पूछ रहा है, महापद्मानंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए थे। यानी कि महापद्मानंद के बारे में जो कथन है सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपने आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ जो किया गया था वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जितना भी बीएसएससी द्वारा एग्जाम किया जाएगा यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो आपसे उम्मीद करें कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको हम कराएंगे जितना भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेजबानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित हुए थे? ये आयोजित हुआ जो हुआ था वो था ऑप्शन ए, ये आयोजित किया गया था पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बोल रहा है किस मंत्रालय ने बेयर फूड टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्यमापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल से चयनित स्थानीय व्यक्तियों को परीक्षण देना इसका कार्य था। फिर देखेगा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बिहार की अधिकृत भाषा कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा बिहार की अधिकृत भाषा है जो है ऑप्शन सी हिंदी और उर्दू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 2014 में अपने विघटन किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की थी?
पंचायत योजना तैयार किया गया था, ये तैयार किया जाता था, आप लोग को पता होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, योजना आयोग द्वारा। उसके बाद इसी को बाद में नाम बदलकर हो गया नीति आयोग। नीति आयोग का जो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसका सर्वोच्च अधिकारी होते हैं नीति आयोग का। इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना? तो ये बने थे, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन डी गुकेश डी, ऑप्शन डी गुकेश डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस पूर्वी क्रिकेटर को कप्तान नियुक्त किया गया था? कप्तान नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा ईशान किशन। फिर देखिएगा क्वेश्चन में दिखा रहा है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभियान के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है यूएस यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉडल ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? आयोजित किया गया था ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हो गया 13। देखिए बोल रहा है कि श्रीलंका की विधायक प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की विधायक प्रशासनिक राजधानी है वो है ऑप्शन सी श्री जयवर्धने कोट्टे, श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 14 नंबर है मिलान करने वाला G20 देश और कॉलम यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा ऑप्शन, इंडोनेशिया का हो जाएगा रुपया यानी कि मुद्रा का मिलान करना। इंडोनेशिया का आप लोग को पता है रुपया इसका है। चीन का क्या है जी आप लोग को पता है? चीन का रुपया बताइए। तो चीन का रुपया है युआन। दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा रैंड और मैक्सिको का हो जाएगा पेसो। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा ध्यान से आप लोग। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है? यह है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का 3 अलग अलग राजधानियां क्रमशः सरकार के कर्मचारी विधायी न्यायिक रूप से कार्य करके आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। 100% राइट आंसर इसका है जो हम करा रहे हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 16। देखिएगा बोल रहा है कि इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2014 में गगनयान मानवयुक्त छिद्रित रूप में अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वयोमित्रा। वयोमित्रा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा निर्मित होते। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट को देखिए लोकपाल एवं लोकपाल की नियुक्ति अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति के भाग में नहीं है? यानी कि लोकपाल या लोकयुक्त के चयन समिति में कौन भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति इसके भाग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इजी क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से है। अच्छा देखिए एक बार आप लोग पढ़िए, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्य समर्थी विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है? ये करते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची सूची दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। चलिए बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य एक अभियान प्यार का पौधा जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों बजाय जीवित पौधा उपहार देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा राज्य बिहार।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? तो किस तिथि को अपनाई गई थी आप लोगों को पता ही होगा कि हो जाएगा 26 नवंबर 1949। फिर देखा बोल रहा है पीएम कुसुम घटक बी के अंतर्गत यदि एकल और कृषि पंप के लिए बैंक का वित्तीय लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा देना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लागत का हो जाएगा लागत का 10%, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बोल रहा है कि करंट का भी पूछा गया है, भर भर के करंट है। देखिए निम्नलिखित कौन से ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा मजदूरों परिवारों को प्रतिशत करना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा भारतीय संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? पहला संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर 1951 ईस्वी में। ऑफर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? तो ऑफर 20 ईयर्स के लेखक हो जाएगा ऑप्शन ए ओ हेनरी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी? इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आप लोग बताइए वो कौन सी भाषा थी? तो भाषा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधी, 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ लोग बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बोल रहा है कि भारत के वर्तमान 8 अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को पता होगा कि भोजपुरी को कोई मानता नहीं है, बस भोजपुरी बस बिहार तक ही सीमित है, उसके आगे भोजपुरी का कोई वैल्यू नहीं है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत विकसित टोकामक रिएक्टर नामक का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है वो है आदित्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोग के सामने, देखिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29 जो कि पॉलिटी से है। देखिए बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है? तो हो जाएगा किसके अंतर्गत हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 के एक के अंतर्गत आता है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 अभिकथन दिया हुआ, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। फिर दिया गया कथन, कारण दिया गया संविधान के किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अभिकथन ए सही है परंतु कारण गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है, आप लोग अच्छा से देखिएगा, देख लीजिए कैसा पैटर्न बिहार एसएससी फॉलो कर रहा है, इसी अनुसार आपको आगामी एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो देखने को मिलेगा। अधिकार परीक्ष रिट कब जारी किया जाता है? अधिकार परीक्ष रिट कब जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार का सार्वजनिक पद धारण करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं 32। देखिए बोल रहा है कि भारतीय रुपयों के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रतीक देवनागरी आर और रोमन आर्क से एकीकृत किया गया है, दो क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्हों को प्रतिनिधित्व करती है, इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता किया गया था, इसका चयन 2010 के पहले अपनाया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, केवल एक और दो सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है निम्नलिखित किस संगठन ने पहली बार भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, बोल रहा है कि विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्धिक विश्वविद्यालय बिहार के किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? तो आप लोग को बच्चा को पता है
विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार किस बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पृथक प्रांत बनाया गया था? तो बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पृथक राज्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। बड़ा हो जाए भैया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि बरानौजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसे 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती में शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं। इसकी शक्तियां और कार्य विधानमंडल के कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ग्राम, इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते। इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। देखा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? देखिएगा, संघ राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन। फिर देखिएगा बोल रहा है कि स्वतंत्र नेपाल का, ये भी सही है। दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है, आप लोग को पता होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक के दौरान अप्रैल 2005 में रिपो दर क्या निर्धारित किया गया था? तो रिपो दर है 2025 के अनुसार जो हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। इसका स्पष्ट उत्तर नहीं है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बोल रहा है कि कथन दिया हुआ विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 14 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। कथन 2, यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। तो कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, इसको हमको चेक करना है। तो देखिएगा 40 का जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत और नेपाल के बीच एकमात्र प्रमुख नदी योजना कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोसी समझौता, जो कि हर साल बिहार में बाढ़ लाने का प्रमुख कारण है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 42 नंबर। आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से आधुनिक भारतीय भूटान संबंधों से प्रमुख निर्माता थे? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिम्बे दोराजी वांगचुक। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? तो भारत के लिए हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और भूटान के लिए हो जाएगा महामहिम जिम्बे दोराजी वांगचुक। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, विम्बलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो विम्बलडन एकल में पुरुष एकल का जो खिताब जीता था वो जीते थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैनिक सिन्हा। एक मिनट हो जाए, इसको कंफर्म कर लेते हैं। विम्बलडन 2025 के पुरुष एकल, इसका बिल्कुल सही आंसर है जैनिक सिन्हा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। आगे आएगा ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिलेगा तो मजा आएगा। देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन बोला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस वर्ष नासिक में कलाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी में। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताइए दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? तो दांडी यात्रा शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए।
गंधकीय पदार्थ PM2.5 फेफड़ों की गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तू देखेगा बोला कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को कम करती है। फिर देखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर है इसका टोटल का टोटल कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है, इसका ऑप्शन ही गलत हमको लग रहा है। सभी सही, इसका जो राइट आंसर है ये सभी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, कितना इजी क्वेश्चन, देखिए इसको कौन नहीं जानता है जी। चंपारण से क्वेश्चन आए और वो छूट जाए तो फिर वैसा पढ़ाई किस काम का बताइए। चंपारण से क्वेश्चन है ना, छूटना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन वो भी बताइए, छूटेगा। 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, तो बताइए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा किनकटिया प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। सोचिए आप लोग कितना मेहनत करते हैं, पीडीएफ व्यवहार करते हैं, आप लोग कराते हैं हूबहू क्वेश्चन, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। शेयर तो कम से कम किया कीजिए। बताइए, आप लोग लाइक करने से कुछ हो जाएगा? कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और फिर नया नया वीडियो लाने में भी मजा आता है। लेकिन आप लोग से कुछ होगा नहीं, चुपके चुपके पढ़ के निकल जाना है। क्या जरूरत है दूसरों को बताने का, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं सोचते हैं भैया, समझे। सबका साथ सबका विकास। छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। बोल रहा है कि तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। देखिए कारण दिया है, तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण चिकित्सा सेवा सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ये सही है और ये आर गलत है। फिर देखिएगा, बोल रहा है कि भारत के परराइट भंडार का 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में परराइट खनन मुक्त कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाएंगे ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, रोहतास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 आप लोग के सामने है। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? हम लोग आधा पर आप पहुंच गए। देखिएगा, कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 से मिलकर ओजोन का बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए 50 क्वेश्चन और है, ठीक होगा बल्ले बल्ले। फिर देखिएगा, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों व उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। भारत के राष्ट्रपति 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी के संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिखी गई थी। तो सिटीजन एंड सोसाइटी किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा। देखिएगा, चलिए मिलान करने वाला आ गया है। मिलान करने वाला ठीक होता है ना जी, एक का भी ऑप्शन मिल गया, दो का फिर तो बन ही जाएगा, कैसे भी आदमी मिला देगा, है कि ना? बोलू गलत बोल रहे हैं? फिर देखिएगा, मिलान करने वाला है जॉन मिल्टन, सरोजनी नायडू, हेमर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिएगा जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन ऑप्शन ए, पैराडाइज लॉस्ट। सरोजनी नायडू क्या हो जाएगा जी? सरोजनी नायडू हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड, यानी कि एक के बी के दूत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल खोजने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा भैया, ये कुछ मंजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं 54। देखिएगा आप लोग ध्यान से एक बार। पंचायती राज मंत्रालय में देखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों किस प्रक्रिया को देख रेख करता है? तो पंचायती राज जो देखभाल करता है वो करता है ऑप्शन है विकेंद्रीकरण का। महावीर ने अपना दूसरा संवत्सर निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ये किए थे महावीर ने दूसरा संवत्सरण जो किए थे वो किए थे ऑप्शन सी, पावा में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एक मिनट जी, इसको तो मिटाना ही नहीं। चलिए
भारत के में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सामुदायिक जो शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में। क्वेश्चन 57 देखिए बड़ा, 1953 93 में 97वें और 74वें संशोधन के बाद किस प्रकार के संघीय संरचना लागू किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय संघीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59। जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जो शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था 11 जनवरी 2010 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बोल रहा है कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2014 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2014 का भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रेक्षण यान का उपयोग किया गया था? तो यह किया गया था LVM-3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 62 देखिएगा, 1976 में राष्ट्र के नीति उसकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुमार स्वामी कामराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, बोल रहा है कि 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था, एक मिनट इसको हमको देखना पड़ेगा, कंफर्म होना पड़ेगा, बता देते हैं आपको, एक मिनट रुकिए बस। एक इसका कोई स्पष्ट आंसर नहीं मिला है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 175 देश भाग लिया था। एक बार आप लोग इसको मिला लीजिएगा, जहां तक हमें याद है कि 175 इसका राइट आंसर होना चाहिए। आप लोग इसे एक बार मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है आप लोग के सामने 64। भारत के बिहार के आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? बताइए, बिहार के रहते हुए बिहार के बारे में नहीं जानते तो कैसे काम चलेगा भैया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घरेलू गौरैया। क्वेश्चन नंबर 65 देखा, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23/2/2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा, सॉरी मनाया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रयान 3 का चंद्रमा का सफल लैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा आप लोग, ऐसी क्वेश्चन देखिए एक बार खुद से पढ़ के ऑप्शन मारने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर आपको भी पता चले कि हम इसमें इतना क्वेश्चन जानते थे। देखिए आप फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ये किए थे ऑप्शन बी, SI एक्शन शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, भारतीय 14 मई 2025 को भारत के 92 मुख्याधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ये किए हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति भूषण कृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा एक बार आप लोग अच्छा से,
देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भूमि पृथ्वी का सबसे भीतरी से बाहरी की ओर, यानी कि भीतर से बाहर की ओर, आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले क्रोड, है ना जी, क्रोड, फिर मेंटल, फिर भूपर्पटी। पहले हो जाएगा क्रोड, फिर हो जाएगा मेंटल, फिर हो जाएगा भूपर्पटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है? तो आप लोग पता होगा द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, बताइए आप लोग। द्वितीय क्षेत्र में बी निर्माण, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि खनन, द्वितीय क्षेत्र में बी निर्माण, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं। समझ गए? इससे एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, आप लोग इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। समझ गए? एक बार टॉपिक मिला लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, उसी अनुसार आप लोग काम कीजिएगा। देखिए बोला, भारत के किस संस्कृति उत्सव 2021 के यूनेस्को की मान्यता दी? अमृत संस्कृति विरासत के प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया। ये कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गा पूजा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनएचपीसी लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता भी पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तीस्ता, तीस्ता बताइए आप लोग, तीस्ता किस देश, सॉरी किस राज्य से होकर गुजरते हैं तीस्ता नदी? इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुछ कुछ जानते हैं, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको माइंड लगाने की जरूरत होता है, उसमें आंसर छुपा होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए? फिर देखिएगा, बोल रहा है कि 12वीं पंचवर्ष योजना 2012 से 17 निम्नलिखित से कौन सी उप शीर्षक दिया गया था? बताइए आप लोग। ये दिया गया था ऑप्शन बी, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगते हैं? तो बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगते हैं जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। पहला हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरा हो जाएगा झारखंड, और तीसरा हो जाएगा यूपी। समझ गए? यही 3 देश है। नेपाल बोलेगा, अच्छा नेपाल, नेपाल इंटरनेशनल सीमा है, समझे? नेपाल है जो इंटरनेशनल सीमा है, इंटरनेशनल सीमा है नेपाल, इसलिए उसको नहीं गिना जाता है, इसलिए 3 हो जाएगा। फिर देखिएगा, बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना में कौन सा द्विभाषी शास्त्र प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा गया गया? तो ये प्रकाशित किया गया था, वो किया गया था ऑप्शन ए, बिहार सत्याग्रह समाचार, इसका राइट आंसर है। 75 देखिएगा, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसके युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी का चिन्ह दिया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का श्री कृष्ण सिंह का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब क्वेश्चन आ गया पता है किससे? अब 25 क्वेश्चन साइंस से है। चलिए देखिए, साइंस भी सोल्व करते हैं हम लोग। क्या दिक्कत है, जब पढ़ना है तो अच्छा से पढ़िए। अब देखिए, इसका पूछ रहा है सीआर का ऑक्सीकरण संख्या। तो पोटास का कितना हो जाता है जी? पोटास का -1, तो 2 पोटास है तो -2 हो जाएगा। इसको हमको क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम कितना है? 2x है, तो इसको भी, सॉरी इसको x का मान लीजिए। देखिए पहले पोटास हो जाएगा कितना, तो 2 है तो -2 हो जाएगा, इसका वैलेंसी माइनस होता है। फिर हो जाएगा 2x, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 14, 14 ही ना होता है, 7 दूनी 14, हाँ, बराबर हो जाएगा कितना? 0। तो हो जाएगा कितना? 2x बराबर, 1 मिनट हो जाइए, फिर से एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना। पोटास का कितना होता है? पोटास हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम,
सोडियम सल्फर -2 इसका होता है, फिर +2 हो जाएगा, आई -14 हो जाएगा, ऑक्सीजन का बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा -12 बराबर 0 हो जाएगा, 2x बराबर 12 हो जाएगा, तो x बराबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणु संरचना और व्यवस्थाएं अलग होते हैं, यानी कि जिनका सूत्र समान और संरचना अलग अलग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं, हमें इसमें डॉट लग रहा है, एक मिनट रुक जाइए, इसको हम कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। पोटासियम का 1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। पोटासियम का 1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, समझ गए? तो 2 पोटास हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस में ये भी हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इसको क्रोमियम को x माने तो 2 हो तो 2x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा -0, तो हो जाएगा 2x -12 बराबर हो जाएगा 0, फिर 2x बराबर 12 हो जाएगा और x बराबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे इसमें माइनस प्लस में, चलिए कोई बात ना, होता है, हम भी एक इंसान ही हैं। वो अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणु संरचना अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर, यानी कि समव्यापी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, आप लोगों को मजा आएगा। साइंस का क्वेश्चन है ना, मजा आएगा, मजा जिसको बोलते हैं मजा, क्योंकि साइंस जानते हैं अधिकतर लोगों का पढ़ा होता है इसी का। फिर देखिएगा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटासियम। पोटासियम सबसे अधिक है, यह पानी और यह हवा और पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। उसके बाद लोहा हो जाएगा, सबसे पहले पोटासियम, पोटासियम 1 पर, फिर लोहा हो जाएगा, समझ गया, फिर तांबा हो जाएगा, इस प्रकार चलता है। छोड़िए, फिर देखिए क्वेश्चन 79, बॉयल के नियम अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते तो उसका आयतन कम हो जाए, आयतन कम करते तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब भी या बढ़ जाता है, यानी कि जैसे ही आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखेंगे और आयतन कम करेंगे तो दाब है कि बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 8 देखो, रेडॉक्स क्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आप लोग को पता होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम लोग रेड्यूस्ड बोलते हैं, अपचयित। और जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसको बोलते हैं अपचयित, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन खोता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकृत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना बोल रहा है, इसीलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा रेड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 81। अरे भैया बड़ा हो जाते, मानव विकास सूचांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, विकसित किया गया था, सॉरी, मानव सूचांक मानव विकास सूचांक जो विकसित किया गया था वो किया गया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है महबूब उल हक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है हाइपोसेंटर। सतह पर या भूपटल के भीतर लावा का ठंडा होने के बाद जमने वाली चट्टान को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान। कोई दिक्कत यहाँ तक है जी? मैग्मा और लावा ठंडा होकर बनने वाली चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। यहाँ तक हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। आप लोग कितना मेहनत से आपको करा रहे हैं हम टोटल क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन, फिर भी आप लोग कहाँ से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कहाँ है ला शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 84 देखिए, बोला किसी ग्रह या तारे से खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ऑप्शन है पलायन वेग। समझातीय अंग, समझातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है, तो समझातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है, वो करती है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है आप सारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए भैया, बोल रहा है कि हिमालय नदी तंत्र, देखिए
साइंस में ज्योग्राफी घुसा है। वाह क्या बात है। हिमालय नदी तंत्र के संबंध में गलत युगों का पहचान कीजिए। तो इसको चलिए हम पहचान करते हैं। चिनाब चंद्रा और भागा से मिलकर टांडी में बनती है, ये बिल्कुल सही है। रावी हिमाचल से उत्पन्न होती है और देव पंजाब के पास गंगा में मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन में देखिएगा, बोले द्रव्यमान एम और भेग बी वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। आप लोग ये तो नाइन नहीं पढ़ने का है जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखा बोला सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा हस्तांतरण की कौन सी विधि होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी विकिरण विधि द्वारा, रेडिएशन जिसको बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग को अवशोषित करती है? तो जो ओजोन परत पड़ता है वो पड़ता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है और यह सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी किरणों को पृथ्वी के पहुंचने से रोकती है। देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, वह कौन सी घटना जिसमें प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में हवा से पानी में जाते समय मुड़ जाती है? तो ये आप लोगों को पता होगा, प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है, किसी वस्तु को अपनी गति की अवस्था में परिवर्तित करने का जो विरोध की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तो आप लोगों को ये भी पता होगा, जब कोई गति की स्थिति में उसको हम विरोध करते हैं तो वो हो जाएगा जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है, छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल मुक्तः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लंबाई द्वारा। फिर देखिएगा बोल रहा है लेंज के नियम, लोग पढ़े लेंज का नियम? लेंज का नियम देखिए, देखिएगा लेंज के नियम के अनुसार बोला लेंज के नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिणाम है? ये परिणाम हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है एनर्जी। प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है या किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन का वर्णन करता है, वह इसे टकराता है। तो ये टकराता है ऑप्शन बी, उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 95 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बोल रहा है बायोलॉजी से है। एक मिनट भैया, अनुवांशिकी जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? तो इसका जो शब्द है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है एलील, यानी कि अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप में इसको हम एलील बोल सकते हैं। देखिएगा मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन का शुरू होता है वो होता है ऑप्शन सी, अमाशय से। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, तो वह है आपका सेरेबलम। ऑप्शन है इसका राइट आंसर, यानी कि अनुमस्तिष्क। फिर देखिएगा बोल रहा है कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5.730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु का निर्धारण करने की तकनीकी में किया जाता है। यह तकनीक को क्या कहते हैं? तो आप लोग को बच्चा बच्चा जाता है, इसको हम बोलते हैं केर्बो रेडियो कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, अरे भैया क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 और आणविक जीव विज्ञान डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? जिसको हम जानते हैं प्रतिलेखन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिएगा संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? सब लोगों को पता है कि जाइलम का प्राथमिक कार्य होता है जड़ों से पाती तक जल और घुले खनिज लवण का परिवहन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार आप लोग को हम 100 क्वेश्चन जीके जीएस का टोटल कंप्लीट करा दिए हैं। अब इसके आगे जितना भी है सभी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग से आशा करते हैं कि वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी
तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के पास क्या करना है, अपने दोस्त के पास शेयर करना है, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसके अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन, जो भी अभी 50 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।